अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान वतन यार। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और प्रोग्राम का नाम है द डॉक्टर्स शो। आज हमारे साथ मौजूद है फ़ीमेल डॉक्टर डॉक्टर नूर फ़ातिमा और क्लिनिकल डाइट्रिशन है। उस हवाले से इनसे जानकारी भी लेंगे और इनमें और क्या क्या सर्विसेज ये देती हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह की शुक्र है। सबसे पहले तो नाज़रीन को बताइएगा अपने इंट्रोडक्शंस के हवाले से और साथ साथ ये कि जो ये फ़ील्ड आपने सेलेक्ट किया अपने एजुकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि ये फ़ील्ड क्यों चूज़ किया है और इसके फ़ील्ड के बारे में बताइएगा। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। मैं बेसिकली यहाँ पर जितने भी मरीज़ होते हैं उनकी जितनी भी डाइट होती है उनकी स्पेशलाइजेशन सारी मेरे अंडर होती है। इधर वो पेशेंट सीकेडी के होते हैं, हाइपरटेंशन के होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के होते हैं, या तो वो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं जिनमें उनकी मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू की जितनी थेराप्यूटिक डाइट्स होती हैं वो सारी मेरे अंडर होती हैं। मेरा काम यहाँ पर पेशेंट्स की जितनी भी उनकी बॉडी मैस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी उनकी डाइट्स हैं, उनका वेट गेन, उनका वेट लॉस, ये सारा कुछ अंडर डाइटिशियन ही आता है। अच्छा, सही है। दूसरी बात ये है कि आपने ये फ़ील्ड क्यों चूज़ किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये फ़ील्ड कैसे चूज़ किया? और क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट फ़ील्ड है। वैसे ओवरऑल तो पूरी दुनिया में इस फील्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स भी हैं, स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए हैं, लेकिन आपने ये फ़ील्ड कैसे सेलेक्ट किया? बेसिकली मेरी शुरू से जो मोड ऑफ स्टडी था वो मेडिकल ही था। जी। तो मुझे मतलब मेडिकल फील्ड में ही आगे जाना था। तो द न्यूट्रिशन इसलिए मैंने चूज़ किया था क्योंकि ये मुझे एक बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा था और ये बहुत इमर्जिंग भी था उस टाइम पे और अभी भी है, और इन फ्यूचर इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसीलिए मैंने न्यूट्रिशन को चूज़ किया था। अच्छा, चलें, बहुत ज़बरदस्त बात है। फिर इसके बारे में बताएं, पीसीओएस क्या है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस हवाले से बताइएगा ताकि हमें भी जानकारी मिले। पीसीओएस बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है एक, ये जो कॉमन इन वुमेंस में होता है। ये हार्मोनल जो एबनॉर्मेलिटीज़ होने स्टार्ट हो जाती है वुमेंस में एट देयर रिप्रोडक्टिव एज में, ये उस सिलसिले में ये होता है। इसमें होता बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी में जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ये एक बेसिकली मेल हार्मोन होता है जो कि फ़ीमेल में बहुत थोड़ी मिकदार में होता है, लेकिन जब ये ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाता है तो ये वुमेंस में प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसमें उनको हिरोस्टिसिज्म भी होता है, जिसमें बॉडी फेशियल हेयर्स एक्सेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद जो फीमेल्स में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो उनके अपने हार्मोन्स होते हैं वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो ओवरीज हैं उनमें सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब उनकी ओवरीज में सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो इमेच्योर जो सेल्स, एग सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ होने लग जाते हैं, जो कि इन फर्दर कैंसर कॉज भी करता है यूट्रस में। किस उम्र में लाहक होता है ये, इसके बारे में बताइए। बेसिकली ये वुमेंस में उनकी रिप्रोडक्टिव जो एज होती है ये उसमें स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी मतलब 20s में, 30s में, और इधर वो ओल्डर एज है, जब भी मतलब इरेगुलर मतलब आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है तो पीसीओएस आपको स्टार्ट हो जाता है। और ये इसकी कंफर्मेशन नहीं है, और ये मतलब एक मिथ ही है कि पीसीओएस अगर है तो आपको साथ में सिस्ट बनना ज़रूरी है। सिस्ट के बगैर भी आपको पीसीओएस हो सकता है। अच्छा, इनकी वजूहात क्या है इस हवाले से? इसकी वजूहात ये है कि इसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मतलब 2 to 3 मंथ्स में अगर पीरियड्स नहीं हो रहे, इरेगुलर अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद अगर बॉडी पे आपके हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब इस तरह की जितनी भी सारी मतलब चीज़ें हैं वो इस पीसीओएस के साथ लिंक करी होती हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये बताइएगा कि ये इसमें ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और होते हैं तो कितने होते हैं, क्या आप अच्छा, इसके बारे में? इसका जो सबसे इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स है ना वो दो हैं। एक तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और दूसरा इसमें इन्फ्लामेशन होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना वो सबसे इसका मेन कॉज है पीसीओएस का। इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है ना वो जो पैनक्रियास सेल्स हैं वो इंसुलिन बना रहे होते हैं, लेकिन बॉडी जो होती है ना उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन कर रही होती है, और वो ग्लूकोज आपकी बॉडी ब्लड में जो है ना वो ज़्यादा
की अमाउंट में इंक्रीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से वुमेंस में ओबेसिटी होती है, वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ भी होती है, और पीसीओएस विद आईआर इंसुलिन रेजिस्टेंस में वेट स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से वुमेंस का वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये किसी अंडर डाइटिशियन ही इसको जो है ना वो सुपरवाइज करके स्पेशलाइज्ड डाइट दे के इनका वेट लॉस जो है ना वो करवा सकती हैं। और दूसरा, इन्फ्लामेशन, अगर तो सिस्ट बनती हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज होती है बॉडी में। इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है ना वो इन्फ्लामेशन की तरफ जा रही होती है। एक और सवाल है कि पीसीओएस और ग़िज़ाइयत के आपस में इसका लिंक क्या है? जिस तरह आपने डाइट के हवाले से बात की कि उसमें ओबेसिटी वगैरह भी लाइक होती है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि इसका आपस में लिंक कैसे होता है और इसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? अच्छा, पीसीओएस में जो होते हैं ना वो डाइट का 95% रोल होता है, क्योंकि ये सारी जो डिज़ीज़ होती है ये आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही जो होती है ना वो लिंक कर रही होती है। इसमें ज़्यादा जो होते हैं ना वो ओबेसिटी वुमेंस होती हैं, डायबिटिक वुमेंस होती हैं। इसमें हम लोग करते ऐसा है कि उनकी मतलब प्रोपोर्शन अमाउंट में जो है ना हम फूड की इंटेक कराते हैं। मतलब जैसे 5 ग्रुप्स हैं, उसमें होल ग्रेन्स आ जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, लीन प्रोटीन्स आती हैं, फाइबर आता है। ये सारे जो मार्कर्स हैं ना इनको हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो लीन प्रोटीन और फाइबर है ना, ये बेस्ट जो है ना ये इंडिकेटर्स हैं टू लूज़ द वेट इसमें इन पीसीओएस में, जिसमें लीन मीट प्रोटीन्स में हमारे पास लीन मीट आ जाता है, चिकन आता है, फ़िश आती है, ओमेगा जिसमें 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। दैन हमारे पास फाइबर्स की अमाउंट आ जाती है, जिसमें हमारे पास फिसीलियम हास किस्पागोल होता है। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, एंड बीन्स में, लेग्यूम्स में, इन सारी चीज़ों में, योगर्ट में, प्रोबायोटिक्स जितने भी होते हैं हम वो इनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं। और बाकी इसमें जो कार्ब्स होते हैं उनको हम लो रखते हैं। हम किसी भी चीज़ को इनमें डाइट में से एक्सक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसका बेटर ऑप्शन लेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हम इसमें कॉम्प्लेक्स लेंगे। कॉम्प्लेक्स इसलिए लेंगे क्योंकि वो हमारे जो ग्लूकोज है ना उसको स्पाइक अप नहीं करेगा, वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वो ब्रेक डाउन बॉडी में होंगे ताकि फर्दर आपको एनर्जी मिलती रहे। सिंपल जो कार्ब्स होते हैं ना वो हमारी बॉडी में जो है ना वो हमारे शुगर लेवल को ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। हम उनके अल्टरनेटिव्स लेते हैं। जैसे वाइट राइस के अल्टरनेटिव हम ब्राउन राइस लेंगे, वाइट पास्ता के अल्टरनेटिव हम ब्राउन पास्ता लेंगे, जो वाइट रोटी होती है उसके अल्टरनेटिव हम गंदम की रोटी लेंगे। मतलब हम उनके अल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट करेंगे, हम किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब ये कि खुराक रहेगी लेकिन वो उसका अल्टरनेटिव वे आप बताते हैं। ऐसा ही होगा। अच्छा, कुछ पेशेंट्स के बीएमआई की बात की आपने, ओबेसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कई हद तक कुछ सर्जरीज़ भी रेफ़र करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट के हवाले से बताइए। और इस तरह अगर लेट सपोज़ वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट का, तो उस हवाले से फिर क्या करना पड़ता है? अच्छा, पीसीओएस में सारा जो मतलब होता है ना, इसमें वेट गेन का बहुत मसला होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वेट की रिडक्शन करें। बाकी इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें फर्दर अगर पेनफुल सिस्ट बन रही हैं या आपको पेन है तो उसके लिए पेन किलर्स देते हैं, या अगर आपकी सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा है या वो बहुत आपको इरिटेट कर रही है तो उसकी डिफरेंट सर्जरीज आ जाती हैं, जिसमें आपकी मतलब सारी मतलब जो सर्जरीज जो डॉक्टर्स आपकी करते हैं मतलब ओवरीज को सिस्ट को रिमूव करने के लिए आपकी वो हो जाएंगी। और बेसिकली इसमें एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी भी आती है जो अक्सर डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन उनकी डॉक्टर्स भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके इन फ्यूचर इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मेनली जो पीसीओएस का जो ट्रीटमेंट है ना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है कि आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में जो आप लोग अपने ग्रुप्स हैं उनको ले रहे हो वो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। इसका कोई इतना मतलब मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी इनमें सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं कुछ, अगर हम लेना चाहें। विटामिन ए का मतलब एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशंस हम ले सकते हैं। बाकी इसमें फसीलियम हास का जो इस्पागोल एज आ वो फाइबर काम करता है, वो भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। नाजरीन, हम अपने अगले एपिसोड में अगले डॉक्टर के साथ और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह ने के बाद।